कबीर दास के 626वें जन्मोत्सव 4-11 जून के अवसर पर बुनकर और बुनकारी के प्रति समर्पित ताना बाना कबीर का 8 जून शाम 7 बजे जलालीपुरा। कबीर के गीत प्रस्तुत करेंगे मकसद ग्रुप। वक्ता मकबूल अहमद अंसारी, संस्थापक महासचिव इंडियन यूथ फाउंडेशन। फजलुर रहमान अंसारी, बुनकर साझा मंच। पारमिता सामाजिक कार्यकर्ता। अध्यक्षता बिस्मिल्ला अंसारी लेकर संचालन अब्दुल रफ ने किया। कबीर जन्मोत्सव समिति। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी, सदाएं न्यूज़ वाराणसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं SEA न्यूज़ चैनल। आज वाराणसी के जलालीपुरा में ताना बाना बुनकर का कबीर महोत्सव 626वां कबीर महोत्सव मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज कार्यक्रम हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम हुआ है और ऐसे महोत्सव कहाँ कहाँ पर भी मनाए जाएंगे। कबीर दास जी की जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जा रहा है। इस उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है कि कबीर दास खुद एक बुनकर थे, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बुनकर तो थे ही, मगर साथ ही साथ वो ये मानते थे कि बुनकर ही हो या इस तरीके के हुनर जिनके पास है, जो कामगर इंसान है, कारीगर इंसान है, वही इस पूरे सृष्टि के ज्ञान की रचना करते हैं। अपने हाथों से जो वो चीज़ें पैदा करते हैं, उस अनुभव के आधार पर ही सृष्टि का, पूरी दुनिया का ज्ञान बनता है। तो वो सीधा सीधा ये बोल रहे थे कि जो कारीगर इंसान है, जो कामगर इंसान है, वही है इस पूरे दुनिया का, बस देश का नहीं, पूरे दुनिया के ज्ञान का आधार। इसीलिए आज हम कबीर साहब के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। इस बात को बाहर निकालने के लिए और देश भर में इस बात की चर्चा लाने के लिए कि बुनकरों के सामने आज जो समस्याएं हैं, उसको लेकर केवल बुनकर समाज नहीं, पूरे देश को आज सोचना पड़ेगा। अगर देश भर के लोग कबीर के दोहों को याद करते हैं, उनको महान आत्मा समझते हैं, तो बुनकरों को भी उनको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि यही कबीर का दर्शन था। बुनकर, किसान और तमाम जो कामगार कारीगर समाज है, उनसे ही ये देश चलता है। हम उनके पक्ष को और मजबूत करने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो ये आयोजन अभी कहाँ कहाँ होने वाला है? जी, इससे पहले आयोजन शुरू हुआ 4 तारीख को, जो कबीर दास का जन्मदिन है। 4 से 11 तारीख तक ये एक सप्ताह भर का कार्यक्रम लिया जा रहा है। 4 तारीख को नाटी इमली में किया गया, उसके बाद सरैया में किया गया, फिर बटलोइया में, फिर बजटिया में, फिर इधर किया जा रहा है जलालीपुरा में, फिर आने वाले दिनों में पीली कोठी में किया जाएगा और अंतिम समापन कार्यक्रम 11 तारीख को रविवार के दिन शाम के 5 बजे बुनकर कॉलोनी नाटी इमली में किया जाएगा, जो बड़े पैमाने पे बुनकरी सवाल को समाज के सामने रखा जाए, इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। जैसा कि कहीं न कहीं ये बुनकर कबीर दास का ताना बाना जो महोत्सव चल रहा है, इसके ज़रिए बुनकर की भी बात हर जगह की जा रही है कि बुनकर के रोज़गार के ताल्लुक से बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, जैसे कि किसान और बुनकर दोनों एक समान है। एक हैं जो तन ढकने का काम करते हैं बुनकर, और वही किसान जो है लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। हमारे किसान यूनियन क्या, कौन सा भारतीय किसान यूनियन जो है, मेरा ये मानना है कि हर इंसान आपस में हर इंसान का सम्मान होता है। खासतौर से किसान और कारीगर का तो बड़ा तन रखने के लिए होता है, घर पर भी जरूरत है, और दूसरा भोजन सबकी जरूरत है, भोजन मिलता है, एक दूसरे का और समस्याएं भी एक जैसी। तो किसान को कारीगरों के आंदोलन में, उनके कष्ट में शिरकत करना चाहिए, और जो बुनकर है जैसे कि कारीगर साल के साथ आना चाहिए, तभी जाकर एक मजबूती का कायम होगी और कबीर का जो यहाँ पे और लोग भी हैं, जैसे फजलुर अंसारी हैं, जो बुनकरों के लिए बहुत संघर्ष करते रहते हैं। क्या कार्यक्रम हो रहा है?
इसके जरिए क्या क्या बातें आप हमको दे रहे हैं? यहाँ जो प्रोग्राम खाना बना कबीर का लगा हुआ है, यहाँ बुनकर की बहुत बड़ी समस्या है। जो आज 430 रुपया पर मशीन रेट आया है, हम लोगों को ये रेट सरकार की तरफ से जो आया मंजूर नहीं है। हमको 2006 का शासनादेश वाला रेट चाहिए, उसमें कुछ बढ़ोतरी कर लिया है। जैसे 143 रुपया जमा होता है, 300 रुपया किलोवाट कर दिया जाए, यही चलेगा। नहीं तो इससे ऊपर बुनकर देने लायक नहीं है। लोग अपना लूम बंद करके कोई बेंगलोर, कोई जैसे लोग बॉम्बे है, कलकत्ता है, सूरत है, सारे जगह लोग जाना शुरू कर देंगे। यही हम लोग का मांग है कि 2006 का शासनादेश बहाल किया जाए। इससे फ्लैट रेट की जो मांग थी, तो सरकार ने कहीं ना कहीं आपको फ्लैट रेट दे दिया। जो आदेश आया है, इसमें किसकी कमी बताई जा रही है? जो आदेश कैसे आ गया ऐसे कि इतना ज़्यादा रेट है? आदेश तो देखिए जो आया, कुछ चंद लोग जो थे जो बुनकर की रहनुमाई नहीं करते, बुनकर के नेता बनते हैं जरूर। उनके यहाँ अगर जाकर देखा जाए तो वो लूम चलाने वाले भी नहीं, ना उनको यहाँ लूम है। यही 3-4 लोग जो ऐसा चेहरा था सरकार के मतलब सहमति पर इन्होंने अपना भरोसा जताया, उसी पर रेट तय कर दिया। जब ये रेट तय सामने होके आया तो उसमें बहुत तरह की अड़चन आई। आप एक मकान पर एक ही कनेक्शन मिलेगा। हमारे यहाँ 4 भाई हैं, किसी में बनती है, किसी में नहीं बनती। वो रोजगार अपना अलग चलाना चाह रहा है, तो ऐसे कहाँ से कनेक्शन मिलेगा? अब तरह तरह का उत्पीड़न आप देख ही रहे हैं। 1 महीना 1.5 महीना वो कनेक्शन काट दिया जा रहा है। उसके बाद जो पैसा लिया जा रहा है 1 मशीन की जगह 4 मशीन का। अच्छा, जो कनेक्शन काटा जा रहा है, इसके लिए जो बुनकर संगठन है किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं और ये कहाँ से कमी समझ में आ रही है? देखिए जो कनेक्शन काटा जा रहा है, ये तो साजिश के तहत काटा जा रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो ज़्यादातर कनेक्शन बुनकर धारक जाते हैं। हम लोग इसके पहले सीएम से मिले थे, उन्होंने कहा कि हमको भरपाई करना रहता है, यहाँ बुनकर कनेक्शन ज़्यादा हैं, घरेलू कम है, इसलिए हम इस तरीके से वसूली करते हैं। ये उनका आदेश था। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आदेश है आया है, तो क्या ये सिर्फ कजाकपुरा में आदेश आया? क्योंकि हम जहाँ तक उनको जानकारी मिली है कि अलग अलग उपकेंद्र में अलग अलग रेट लिया जा रहा है, क्या ऐसी सूचना है? ये तो आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ 1720 रुपया जमा हो रहा है, बजटिया में वही 2 किलो का 2560 रुपया जमा हो रहा है। मतलब जितना खंड है उतने तरह का ये रेट बना के रखे हैं। कमियां का है, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं, हम उनसे बहस कर नहीं सकते हैं, मारपीट कर नहीं सकते हैं, इसी का वो नाजायज फायदा उठाते हैं। तो अलग अलग उपकेंद्र में जो चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग उपकेंद्र, ये बात को कहाँ तक आप लोग पहुँचाए हैं हुकूमत तक? क्योंकि ये बातें तो हम लोग गए थे MD साहब के यहाँ, बुनकर का जो तंजीम था 14 का सरदार, ये लोग अपने तंजीम को लेकर गए थे। कल हमारी उनकी मीटिंग भी हुई, बात भी हुई। तो सारी जितनी परेशानियां यहाँ चल रही पूरे खंड में, ये MD से अवगत कराया। MD ने कहा कि जो 1 लूम वाला है या 2 लूम वाला है, उसको 4 लूम का पैसा लिया जा रहा है, उसकी फोटोकॉपी हमको उपलब्ध कराइए, उसकी हम जाँच करा के उसका पैसा हम वापस करेंगे या आगे उसको पासबुक में चढ़ा देंगे। तो इनमें एक चीज़ और की है, जो मार्च तक लेना था, जनवरी से लेकर मार्च तक गए थे पुराने रेट से लेंगे, तो इस पर अमल तो हुआ नहीं किसी तरह का। देखिए 2020 के बाद जो अगस्त के महीना में ऑर्डर आया कि ये 2023 तक मार्च के महीने तक पुराने दर से लिया जाएगा। पुराने दर से लोग जमा करने जब जा रहे हैं तो उनका पैसा वही तरह लिया जा रहा है जैसे 300 रुपया किलो लिया जा रहा है। अब जब उपभोक्ता कह रहे हैं कि हमारा पैसा ऑलरेडी बढ़ती खुदे पहले से निकल रहा है, जब वो जुड़वाने जा रहा है तो उसको उत्पीड़न ऐसे किया जा रहा है कि उनका लोड चेक किया जा रहा है, जो कि 100% तक कभी लूम का रीडिंग आज तक नहीं हुआ। जैसे 2006 से चलता रहा, कांग्रेस की रही, बसपा की सरकार आई, मुलायम की आई, तरह तरह की सरकार आई और गई। बुनकरों का जो मामला 2006 का रहा, छेड़छाड़ नहीं किया। ये जो सरकार आई, ये बुनकरों का साथ समझ लीजिए कि उत्पीड़न जैसा महसूस हो रहा है। उनका लोड चेक करने के नाम पर पिछला पैसा जमा चुकता नहीं किया जा रहा है। और अप्रैल जो 4 अप्रैल को जो रेट आया था, जो लोग 300 रुपया किलोवाट से जमा किए थे, उसका भी पैसा उसमें जोड़ के ले रहे हैं कि आपने इतना कम दिया है। कहीं मतलब कोई सुनवाई नहीं है और जो उत्पीड़न है वो कहीं ना कहीं
बढ़ता जा रहा है बुनकरों के क्या देखिए, अगर इसी तरह उत्पीड़न बढ़ता रहेगा, अगर नई सरकार सुन रही या विभाग के लोग नहीं सुन रहे, एक दिन हम लोग काम धंधा बंद करके रोड पर चले आएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, मुकदमा झेलेंगे, जेल जाएंगे, तब तो सरकार नहीं मानेगी। जैसे कि जो बुनकर के जो हालात हैं वो काफ़ी दयनीय है और काफ़ी मंदी से भी गुजर रहा है बुनकर की वजह से देखा जाए तो। अरे 100% मंदा चल रहा है। 6 महीना से देखिए जो हालात चल रहे हैं, लोग घर छोड़ छोड़ के बेंगलोर है, कलकत्ता है, बॉम्बे जा रहे हैं, परिवार में रोना मचा हुआ है। अब जैसे लग रहा है कि साला मजाक यहाँ बन के रखा हुआ है। ये ना कि बिजली का जो नया आदेश है वो लोगों के लिए काफ़ी घातक साबित हो रहा है और ऐसे में अगर से सरकार ऐसे बात नहीं मानती है, बात से बात नहीं बनती है, तो अब जो संगठन है वो सड़कों पर आने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा, हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEN न्यूज़ चैनल के साथ। जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसी बुनकरों क्या समस्याएं रखी आपने? देखिए, ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है ये ताना और बाना। अब ताना और बाना आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है। ताना बाना तभी काम आएगा जब बिजली सही मिलेगी। अच्छा, बिजली तो मिल रही है मगर जो अभी का रेट आया, पहले जो अभी मार्च तक जो एक रेट था वो 1 किलो पर 145 रुपया रेट था। आज इसको बढ़ा करके 1 किलो का हो गया 960 रुपया, 860 रुपया। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा एक बैग बढ़ोतरी हुई है। हम लोग बढ़ा कर देना चाहते हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि 550% बढ़ जाए। पहले आप लोग की बात थी कि आपको फ्लैट रेट चाहिए। हाँ, वो मिला, फ्लैट रेट मिल गया, लेकिन इसमें मूल्य वृद्धि जो है ये हुआ क्या है, जो फ्लैट रेट जो योगी जी ने दिया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर ये जो फ्लैट रेट जो तय हुआ है ये कोई उन्होंने कहा था योगी जी ने कि ये हम बुनकरों का जो है बात करके और उनका एक विचार लेकर के एक फ्लैट रेट बनाएंगे, मगर ये फ्लैट रेट बना था टेबल पे और तैयार था। कुछ उसमें दलाल लोग ऐसे थे जो उस तरीके की भाषा बोल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको बुलाया और वो गए, टेबल पे बन के रखा था, वो साइन करके चले आए। अब जिसमें से 2-4 लोगों का नाम आप जानते होंगे, जो टांडा के भी थे और मऊ के भी थे और बनारस के 2 लोग थे। और आपने देखा होगा एक समीम नुमानी, इनका परसों जेल भी चले गए, हालांकि दूसरे मामले में गए, मगर कहने का मतलब ये है कि कौम का सौदा किया है और वहाँ से अच्छा खासा इन लोगों ने पैसा कमाया है। और वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने जो है डेका मशीन का भी ऑर्डर लेकर के अहमदाबाद गए, ये समीम नुमानी। इस तरीके से ये मदनपुरा के जो अतीक अहमद अंसारी, ये भी बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट चालू करने वाले, तो इन लोगों ने बहुत बड़ा हम लोगों का सौदा किया है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गए जरूर है हमारे बन के, मगर हम लोगों का काम नहीं किया, ये अपना काम जरूर किया है। हम मतलब बुनकर प्रतिनिधि बनकर और बात कर रहे हैं, बात अपने फायदे की किया है, हम लोगों को सौदा हुआ है। हम माननीय योगी जी से हम ये चाहते हैं कि एक बार हम लोगों की बात फिर सुने, हम लोग बढ़ा के देना चाहते हैं, ये नहीं कहते कि वही पुराना वाला 2006 वाला चाहिए, हम लोग बढ़ा के देना चाहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि 550% की वृद्धि हो जाए। अच्छा, इसमें सरकार अभी प्रस्ताव आया अभी फिलहाल? सरकार तो अभी सोई हुई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जगाने की। और ये सरकार ये जो है, जैसे आपने कुंभकर्ण का सुना होगा, 6 महीना सोते हैं 6 महीना जागते हैं, उस तरीके के जो लोग हैं तो बड़ी मेहनत पड़ती है इन लोगों को जगाने की और काफ़ी मशक्कत होगा, मेहनत होगा। कैसे जागेंगे हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लेटर दिया है, योगी को भी कल दिया गया है लेटर, और MD से भी मिला गया, तमाम कमिश्नर से, जैसे भी हो सक रहा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगला कदम क्या है? अब अगला कदम ये है कि हमारे जो तंजीम के बड़े रहनुमा है, अब हम लोग तो उन्हीं पर आसरा लगाए हुए हैं कि देखिए वो क्या करते हैं। अभी तो उन लोगों का एक लेटर भी सामने नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, या डरते हैं या कुछ और समझते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए, वो हमारा रहनुमा है। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि वो आगे कब आते हैं। अब वो तो अभी आगे आ नहीं रहे, मगर फिर भी हम लोग अपनी अफसर से संगठन, छोटा सा संगठन बना के हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जाना हो जा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं। मगर हमें ये शिकायत है हमारी तंजीमों से
नाम तो बहुत बड़े हैं कि बनारस की एक तंजीम, और इसको पहले भी रिकॉर्ड रहा है कि जब इन्होंने ऐलान किया है तो सरकारें दिल्ली भी हिली है और लोगों ने देखा है बड़े बड़े फैसले बदले हैं, मगर ये लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। तंजीमी सतह पर तो कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है ना। तंजीमी सतह पर एक ये 14 के जो है मकबूल हसन, यही इन्हीं का प्रयास नज़र आ रहा। बाकी लोग 6 महीना हो सकता है वो भी सोए रहे और इनका भी जगाने का प्रयास हो रहा है। अगर लोग उठेंगे तो वो देखेंगे, अभी शायद वो सो ही रहे या उनको ज़रूरत नहीं है, मगर आम जनता को तो ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं बुनकरों के साथ चुनाव हो रहा है। जो प्रतिनिधि हैं बुनकर के, कुछ जो वादे रखे वो लोग के हिसाब से चुनाव हो रहा है और अलग अलग तरीके कहीं ना कहीं बुनकर पूरी तरह से परेशान हाल है। और अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 2 बाइसी हैं, एक मोहल्ला रसूलपुरा की है और एक मोहल्ला काजीपुरा की। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि दोनों बाइसी मिलाकर के एक 44 का हम लोगों ने सरदार मुंतखब किया है और इसके ये कैसे हो रहा है? ये होगा। अब क्या किया जाए, जब आदमी नहीं चुनेगा कुछ करेगा नहीं तो हम लोगों को एक सरदार चुनना पड़ेगा और हम लोगों ने तय कर लिया है और आगे इसकी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।